guys, this is Sadhya. Welcome back to the channel. आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 3.2। आई होप आप सब ने फॉर्मूले और साथ ही साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको लर्न कर लिया होगा, समझ लिया होगा। और मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी कि जब भी आप मेरी इस वीडियो को प्ले करें तो उससे पहले आप बिल्कुल श्योर हों कि आपने मेरी पिछली अपलोडेड वीडियो में सिखाए गए सभी फॉर्मूलों को लर्न कर लिया हो। और अगर ना करा हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं और साथ में वो फॉर्मूलों की लिस्ट अपने साथ रख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मेरे पास एनसीईआरटी 8th क्लास का न्यू एडिशन आ चुका है। मैं न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस करवा रही हूँ। तो एक्सरसाइज 3.2 मैंने हेडिंग डाल दी है और इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें अननोन वैल्यू यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए फिगर हमारे को बुक में दी हुई है और मैं उस फिगर को ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो ये एक ट्रायंगल है और ये फिगर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी है जिसमें आपको मेंशन किए गए हैं दो एंगल्स और एक एंगल अननोन यानी कि x है जिसको आपको निकालना है। अगर आपको मेरे कराए गए फॉर्मूले लर्न हो या आपने लिस्ट अपने सामने रखी हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक सेकंड नंबर पे आपको ये बताया था कि कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन ऑफ एनी साइड्स, किसी भी कितने भी नंबर की साइड्स का पॉलीगन हो, उनके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। तो इस चीज के लिए आपको ना तो ये चेक करना है कि पॉलीगन रेगुलर है या नहीं या फिर वो कितने साइड का है, ये चीजें मैटर नहीं करती। तो हमें बस ये बात याद रखनी है कि कोई भी पॉलीगन हो उसके सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 रहता है। बात आती है कि हम सिर्फ एक्सटीरियर एंगल की ही बात क्यों कर रहे हैं। आप अगर फिगर पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये 3 साइडेड पॉलीगन है और इस पॉलीगन में सभी एक्सटीरियर एंगल्स को मेंशन किया गया है जिसमें से 2 एंगल्स की वैल्यू दी गई है और तीसरे एंगल की वैल्यू पूछी गई है। तीनों ही एक्सटीरियर एंगल है। एक ट्रायंगल में 3 ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं और तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। और इसका रीजन आप क्या देंगे जो कि मैंने आपको लिखवाया था एज द सम ऑफ all the exterior angles of any polygon, किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 रहता है। इस वजह से हमने यहाँ पे 360 लिया है। लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है। 125 में 125 आप ऐड कर दीजिए बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। x इनके साथ ऐड हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों अनलाइक हो गए हैं। और x की वैल्यू हमें निकालनी है। जो राइट हैंड साइड पे है उसको कॉपी करिए और लेफ्ट हैंड साइड से 250 को आप उधर शिफ्ट करिए तो x यहाँ अकेला रह जाएगा। 250 पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस करेंगे तो 110। तो आपको x ही फाइंड आउट करना था जो कि हमने निकाल दिया है। तो कितना सिंपल था, लेकिन ये सिंपल तब बना जब हमें ये प्रॉपर्टी मालूम होगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करिए, फॉर्मूलों को लर्न करिए और अपने क्वेश्चंस को आसान बना लीजिए। तो अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ कि इसका सेकंड पार्ट भी है और उसकी अपनी अलग फिगर है, उसको भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसकी फिगर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। मैं यहाँ राइट हैंड साइड पे उसकी फिगर ड्रॉ कर देती हूँ और सॉल्व हम यहाँ पर करेंगे।
देखिए मैंने ये फिगर बना दी है और मैं अब एंगल मार्क करने जा रही हूँ इनके। ठीक है, जहां पर बॉक्स बना होता है वो हमें बताता है कि वहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये बॉक्स बना हुआ है, ये 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे भी एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर हमारा x है और ये 70 डिग्री है। जो जो एंगल्स मार्क किए हुए थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। और यहाँ पे भी हमें बोला गया है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया है, हम इसको देखते हैं कि कैसे करना है। पहले आप देखिए कि x जो है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, बाहर बन रहा है तो एक्सटीरियर है, तो ऑब्वियसली हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 साइडेड पॉलीगन है जिसको हम पेंटागन के नाम से जानते हैं। और अगर ये 5 साइडेड पॉलीगन है तो ऑब्वियसली 5 एक्सटीरियर एंगल भी होने चाहिए, बट उन पांचों का सम 360 रहेगा। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे 5 एंगल क्या है, एक तो है नंबर 1 60 डिग्री, नंबर 2 90 डिग्री, नंबर 3 70 डिग्री, नंबर 4 x, और आ जाते हैं नंबर 5 की तरफ जो कि दे नहीं रखा तो इसको, लेकिन इसका इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, राइट। इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल ये वाला पहले हमें पता लगाना है। तो इस एंगल को हम यहाँ पर y मेंशन कर दें या 1 मेंशन कर दें, वो आपकी इच्छा है। ये वाला एंगल भी आपको मालूम नहीं है तो 360 का जो प्रॉपर्टी लगाने से पहले हम ये y निकालेंगे। ठीक है, मैंने ये y खुद से मेंशन किया है, क्वेश्चन में दिया नहीं था। अब आप ध्यान से देखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, ये भी बात आपको मालूम होगी। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा एक 180 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। ये बात सभी को पता होगी। और अगर मैं इसके टुकड़े कर देती हूँ, लाइक इस तरह से मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, एक रे ड्रॉ कर दी, तब भी इनका सम 180 ही रहेगा। तो सिमिलरली कुछ ऐसी फिगर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये एक सेमी सर्कल है और एक बीच से रे जा रही है, तो भी इन दोनों का सम 180 रहेगा बाय स्ट्रेट एंगल। तो मैंने इसको इलैबोरेट करके बताया, आपको रीजन बताया कि यहाँ पे 180 क्यों होने जा रहा है। ये तो था y और इस अंदर वाला हमारा 90 का है क्योंकि बॉक्स बना हुआ है। तो मैं पहले इस y की वैल्यू निकाल रही हूँ, 90 प्लस y, इनका सम आ गया 180 और आप लिखेंगे ब्रैकेट में बाय स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। 90 यहाँ पर प्लस के साइन के साथ है, जब ये इक्वल के उधर यानी कि राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 90, तो y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री और इसको हमने बॉक्स के साथ हाईलाइट कर दिया कि हम y निकाल चुके, यानी कि हमारा एक एक्सटीरियर एंगल आ चुका। अब हमें निकालना है x, राइट। सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, ये बात बता दी थी। तो हम एक बार सभी एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं। पहला एक्सटीरियर एंगल है 60, फिर है 90, बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स हमेशा 90 को इंडिकेट करता है, फिर है 70, फिर है हमारा x और y हमने निकाला है 90। पहले हम y यहाँ मेंशन कर देते हैं और इसको फर्स्ट इक्वेशन भी दे देते हैं। सभी का सम 360 रहेगा। रीजन आप क्या देंगे, आपको मैंने बता रखा है, एज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 रहता है, राइट। तो हमने अब क्या करना है, पहले y को 90 से रिप्लेस कर देते हैं। हम 60 को कॉपी कर रहे हैं, 90 को कॉपी कर रहे हैं, 70 को कॉपी कर रहे हैं, x को कॉपी कर रहे हैं, बस y को रिप्लेस कर रहे हैं 90 से। ये जो रिप्लेसमेंट हुई है ये फर्स्ट इक्वेशन को देखकर हुई है, तो हमने यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट।
यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को देखकर हमने इसको कॉपी किया है। एंड देयर इज नो चेंजेस दिस लाइन। अब हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। जिन पे मैं टिक लगा रही हूँ सभी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि सभी कांस्टेंट है। 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 70 220, 220 प्लस 90 कितना हो गया 310। तो इन सब का एडिशन कर दिया, ये आ गया 310। ठीक है, और अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 310 को आप राइट साइड पे मूव करिए, यहाँ प्लस का है वहां जाकर माइनस का हो जाएगा। तो हमने ये कर दिया है माइनस, x की वैल्यू आ गई है 50। तो हमें x ही निकालना था जो कि हमने निकाल दिया है। तो आज की क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी को अच्छे से अप्लाई करना सीख लिया है, और वो प्रॉपर्टी है कि पॉलीगन कोई भी हो, कितनी भी साइड का हो, रेगुलर हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, इरेगुलर हो, उनके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 रहता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने x की वैल्यू को निकालना सीख लिया है। तो यहीं पे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। अपनी मैथ्स में पकड़ को इसी तरह मजबूत बनाते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। गुड बाय दोस्तों।